हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में एक एग्जांपल ले लिए हैं। तो आज हमारे पास में जो डाटा है, इसके पहले हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट किस तरह से बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से बनाना, और आज हम देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हमारे पास में होता है तो उसके आधार पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से तैयार करते हैं। सो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन are of Jyoti Charitable Trust Buldhana prepare income and expenditure accounts for ending year 31st March 2012। हमने एडिंग लिया है ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट बुल्ढाना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर एंडिंग ईयर 31st मार्च 2012। सो हम इसकी रिसिप्ट साइड देखेंगे। हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैश का 40,000 रुपीज। देन हमको सब्सक्रिप्शन मिला है 2010-11 का यानी पिछले साल का, वो है 5,500, और हमको करंट ईयर का है 2011-12 का, वो मिला है 65,500। तो बोथ आर द टोटल्स आर 71,000। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो मिला है हमको 1,800 रुपीज। टू ओल्ड फर्नीचर सोल्ड रुपीज 8,000 रुपीज। देन हम पेमेंट साइड देखेंगे। तो पेमेंट साइड में हमारा पहला जो ये है वो है हमारा सैलरी। वो हमारे को हमने पेमेंट किया है 18,000 रुपीज। बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है 4,800 रुपीज। बाय टेस्टेज एक्सपेंसेस है 7,200 रुपीज। बाय चैरिटी किया है उन्होंने 2,000 रुपीज। बाय इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपीज, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है 28,800 रुपीज। सो ये हमारा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसकी जो शुरुआत है ओपनिंग से हुई है और क्लोजिंग से उसका अंत हुआ है। सो हमने यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा। अब हमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उन्होंने बताया कि ट्रस्ट 700 मेंबर्स पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन रुपीज 1,100 ईच। ठीक है। सो इस ट्रस्ट के जो है वो 700 मेंबर है, और हर मेंबर जो है वो 100 रुपये जो है मेंबरशिप पे करता है। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी उन्होंने बताया है 2,000 रुपीज़, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बताया उन्होंने 2,000 रुपये। सो हम देखेंगे कि इस रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के आधार हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से तैयार करते हैं। तो देखेंगे ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रोफार्मा है। उसके हिसाब से अपने हेडिंग पहले ले लिया ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट बुल्ढाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2012। ठीक है। सो हम इसकी जो साइड्स है, हमको इसका जो रिसिप्ट साइड है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की साइड जो देखेंगे, तो यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, जो भी हमारा इनकम होगा तो हम इधर लिखेंगे, और जो भी हमारा एक्सपेंडिचर्स होगा वो हम इधर लिखेंगे। ये जो हमारा अकाउंट्स होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान होता है। इधर हमारा जो एक्सपेंसेस लॉसेस जो होते हैं वो हम डेबिट साइड में लेते हैं, और इनकम और प्रॉफिट जो होता है हमारा वो हम लेते हैं इनकम क्रेडिट साइड में। सो हम आज देखेंगे। सो पहले लेंगे रिसिप्ट साइड। ठीक है। तो रिसिप्ट साइड में पहला पद है हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ये हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये हमारा कैश बैलेंस है और ये एसेट समझा जाता है। तो एसेट से रिलेटेड हम कोई भी जो पद होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेते हैं। सो सब्सक्रिप्शन 2010-11 का दिया है 5,500 रुपये, और 11-12 का दिया है 65,500 रुपीज। सो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2012, सो हमारा जो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 65,500। सो हम उसी को इस साल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चालू साल के ही खर्चे और उत्पन्न लिए जाते हैं। सो हमको 11-12 में जो 65,500 का जो मेंबरशिप मिला हुआ है, सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, वही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेंगे। सो ये हमारा इनकम है, तो हम इसकी नोटिंग करेंगे इनकम साइड में। सो हम नोटिंग करेंगे इनकम साइड में इसकी सब्सक्रिप्शन 65,500 से हमने इसकी एंट्री की। अब प्लस अनरिसिप्ट। अब ये अनरिसिप्ट किस तरह से निकाले, यहाँ पर हमने वर्किंग नोट दी हुई है। तो अनरिसिप्ट सब्सक्रिप्शन टोटल मेंबर्स है हमारे 700, जो 100 रुपये यानी 100 रुपये जो है मेंबरशिप देते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल मेंबरशिप मिलनी थी 70,000 रुपीज। लेकिन रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन इन 11-12 यानी 11-12 में हमको जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो है 65,500 रुपीज। सो
हमको 70,000 मिलना था, लेकिन एक्चुअल में मिला 65,500। सो हम 70,000 में से 65,500 माइनस किए तो हमारा अनरिसिप्ट सब्सक्रिप्शन बचता है 4,500। सो ये हमारा चालू साल का रिसिप्ट था, इसलिए हमको ये लेना अनिवार्य होता है। सो हम इसको लेंगे प्लस अनरिसिप्ट सब्सक्रिप्शन में। सो इसकी टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा 70,000, जो हमको रिक्वायर्ड मेंबरशिप चाहिए था। तो हमारा रिक्वायर्ड मेंबरशिप आएगा 70,000, जिसमें 4,500 हमारा अनरिसिप्ट है और 65,500 हमारे को एक्चुअल में मिला हुआ है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में हम देखते हैं कि रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हम इसके अंदर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम हम इसके अंदर नहीं लेते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको लेंगे। तो उसका है 1,800। उसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसको जैसे के वैसे लेंगे। सो हमने यहाँ पर ले लिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800 रुपीज। ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है टू ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 8,000 रुपीज। हमने कुछ पुराना फर्नीचर है वो बेच दिया। जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उसी तरह से जब हम फर्नीचर बेचते हैं तो वो हमारा कैपिटल इनकम या फिर गेन समझा जाता है। सो इसलिए ओल्ड फर्नीचर हमारा कैपिटल इनकम होने के कारण हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हमारा पद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। सो हम दूसरी साइड देखेंगे, पेमेंट साइड की। तो पहला पद है हमारा पेमेंट साइड में बाय सैलरी। कितना है? 18,000। सैलरी हमने 18,000 की पेड की है और उसकी एक एडजस्टमेंट दी है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज़ है, यानी टोटल सैलरी हमने साल भर में 18,000 पे की और हमारा 2,000 जो है वो है आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है। सो हम इसकी एंट्री करेंगे। जो पेमेंट साइड है उसकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर साइड से करेंगे। सो हम एक्सपेंडिचर साइड पे इसकी एंट्री लेंगे। टू सैलरी 18,000 और प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000 जो हमको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो इसकी टोटल आएंगे 20,000। इसकी टोटल हम लेंगे 20,000। देन उसके बाद में हमारा पेमेंट हुआ है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस का, तो उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है, इसलिए हम वो जैसे कि वैसे लेंगे। सो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 4,800 रुपीज। देन हमने टेस्टनरी एक्सपेंसेस किया है 7,200 का। सो इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट दी नहीं है, तो ये भी हम अमाउंट सेम लेंगे। टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस 7,200 रुपीज। देन हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस है वो है बाय चैरिटी 2,000 रुपीज। इस संस्था ने 2,000 रुपये की चैरिटी की है, दान किया है। सो या फिर तो चैरिटी 2,000 की चैरिटी की है। सो हम इसको भी, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हम इसको लेंगे एक्सपेंडिचर साइड्स में। टू चैरिटी 2,000 रुपीज। ठीक है। देन बाय इन्वेस्टमेंट 60,000। अब इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इससे हमारा एसेट प्रोड्यूस होता है, इसके कारण ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं कि जिसके कारण हमारा एसेट प्रोड्यूस होता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। सो इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो हमारा एसेट प्रोड्यूस करता है। सो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में नहीं ले सकते हैं। देन लास्ट में हमारा पॉइंट है बाय क्लोजिंग बैलेंस 28,800। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का रूल्स है कि ना वहाँ पर उसका ओपनिंग रहता है ना क्लोजिंग रहता है, तो हम इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट का ना वहाँ पर ओपनिंग लेंगे ना क्लोजिंग लेंगे। सो यहाँ पर हमारे जितने भी पद थे वो आप यहाँ पर हमारे खत्म हो गए। देन हमारे एडजस्टमेंट देखेंगे खत्म हो गई क्या, पहली एडजस्टमेंट हो गई हमारी एंड देन दूसरी भी एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो गई है। सो हम देखेंगे अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के दोनों साइड्स के टोटल को हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने के बाद में हमको ये मालूम होता है कि हमारी इनकम साइड जो है वो ज़्यादा है। सो हमको रियलाइज होगा कि इनकम साइड ज़्यादा है। सो हम सूत्र लेंगे एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारी इनकम साइड की जो टोटल है वो है 71,800 और हमारी एक्सपेंडिचर साइड की टोटल है वो है 34,000 रुपीज़। सो हमने क्या किया, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस किया तो हमारा बचेगा
800, तो ये एक्सेस हो गया हमारा टू एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और उसका बैलेंस जाएगा एक्सपेंडिचर साइड्स में, और दोनों तरफ की टोटल हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। इस तरह से हम, अगर हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया होगा तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसके ऊपर से क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सो इस तरह से ये हमारे एडजस्टमेंट्स हैं और ये हमारा वर्किंग नोट है। सो ये हमारा ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने प्रिपेयर किया, और ये जो हमारी है, हमारी वर्किंग नोट भी इसके अंदर दी हुई है। धन्यवाद।